जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज बात करूंगा कि जिस प्लेनेट के टाइम में आपका जन्म हुआ वो प्लेनेट क्यों ज़रूरी है, वो प्लेनेट की है ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी, क्या आपकी लाइफ में आप क्या करेंगे, किस तरफ आपकी लाइफ का, जिसे मैं कहूँगा, पूरा फोकस रहेगा, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो प्लेनेट बता देता है कि आपका जीवन में किस तरफ आपकी पूरी फोर्स लगेगी। देखिए, शास्त्र हमारे कहते हैं कि जिस साल में आपका जन्म हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिस वीक में आपका जन्म हुआ वो और भी इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपका जन्म हुआ वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका जन्म हुआ वो दिन आपके नेचर में, आपकी थिंकिंग प्रोसेसिंग में उस दिन की चीज़ें आ जाएंगी। वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि जिस प्लेनेट के टाइम में आपका जन्म हुआ हो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है होने वाले बच्चे के जीवन में, उसका जीवन किस तरफ जाएगा उसमें। देखिए, अब आप कहेंगे कि देखिए सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं, कौन कैसे प्लेनेट का जन्म। देखिए भाई, हमारे पंचांग को आजकल के लोग तो देखिए पंचांग को नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमारे पिछले बुजुर्ग थे, जो आज भी जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो पंचांग की जो इम्पोर्टेंस है, पंचांग कितना ज़रूरी है, वो उसको मानते भी हैं, समझते भी हैं। हमारा जो पंचांग है वो तिथियों के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तब भी हम देख सकते हैं कितना ज़रूरी है। कौन सी तिथि चल रही है हमारे पंचांग हमको बता देता है। उसी तरह से पंचांग ये भी बता दिया है, आपको बताता है कि किस टाइम किस प्लेनेट का हौरा चल रहा है। आपकी बताने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, दिन में 7 प्लैनेट्स के हौरे चलते हैं। एक दिन के अंदर 12 हौरे होते हैं और एक हौरा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। वो 60 मिनट उस प्लेनेट का टाइम होता है जिसका हौरा चल रहा हो। उदाहरण के तौर पे अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी प्लेनेट का हौरा चल रहा होगा। मान के चलिए जिस समय सूर्य का हौरा चल रहा हो तो उस समय सूर्य देव उस टाइम को रूल कर रहे होते हैं। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जिस प्लेनेट का हौरा चल रहा हो वो प्लेनेट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आने वाले बच्चे के टाइम में, आने वाले बच्चे की जीवन में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम कन्या लगन ले लेते हैं। कन्या लगन में हम देख लेते हैं, मान लीजिए कन्या लगन का स्वामी तो बुध हुआ। अब जब कन्या लगन का जातक पैदा हुआ, जिसका भी कन्या लगन हुआ, ये उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, आप 12 लगनों में किसी को भी देख लीजिएगा आपके समझने के लिए। देखिए, कन्या लगन में किसी का जन्म हुआ और हम मान रहे थे कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय सूर्य का हौरा चल रहा था। सूर्य कई तरह से कन्या लगन के सपोर्टर हैं। कई तरह से मैं कहूँगा कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। आपको जो एस्ट्रोलॉजी को डीपली समझते हैं वो तो ये बात जानते होंगे कि बुध देव जो हैं वो या तो सूर्य से एक घर पीछे या एक घर आगे रहते हैं। तो जब सूर्य का हौरा चल रहा होगा तो सूर्य रूल करेंगे उस टाइम को जब बच्चे का जन्म हुआ। तो अब उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हम कि कन्या लगन में बच्चे का जन्म हुआ और सूर्य पंचम स्थान में बैठे हैं, कुंडली के केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत प्रसन्न का विषय है। हरि का आपके ऊपर आशीर्वाद है। अगर मान लीजिए सूर्य पंचम हाउस में बैठे होंगे तो वो आपकी जीवन में आपकी विद्या को, आपके ज्ञान को, आपकी बच्चों को, आपके कई तरह के सुख को वो इशारा करते हैं और ये भी बताते हैं कि उस जातक का जिसका कन्या लगन में जन्म हुआ है उसकी जो लाइफ है वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमने वाली है पूरी लाइफ। बच्चों की परवरिश हो, बच्चों की देख रेख हो, बच्चे होने की उसको उत्साहित हो, या वो इस चीज़ को लेकर आया हो कि मेरे बच्चे हो, मैं उनकी सही ढंग से परवरिश करूं। ये चीज़ें उस जातक में आपको देखने के लिए मिलेंगी। मान लीजिए हम कर्क लगन का उदाहरण ले लेते हैं। कर्क लगन के स्वामी तो चंद्रदेव हुए, लेकिन मान लीजिए जिस समय कर्क लगन
चल रहा था और बच्चे का जन्म हुआ और उस समय मंगल का होरा चल रहा था, मंगल देव कर्क लगन के मित्र हैं, तो वो लग्नेश के मित्र हैं और मान लीजिए वो कुंडली के दूसरे स्थान में बैठ गए, तो अब ये समझ लीजिए कि जातक का जो जिंदगी का पूरा ड्राइव है वो उसके परिवार की तरफ रहेगा, उसके कुटुंब की तरफ रहेगा, बैंक बैलेंस की तरफ रहेगा, वाणी की तरफ रहेगा। ये भी एक तरह से अच्छी कंडीशन है काल होरा स्वामी के बैठने की। मान लीजिए अब दूसरी उदाहरण हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए अब कन्या लगन का दोबारा से लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए किसी जातक का जन्म कन्या लगन में हुआ है और उस समय मंगल का होरा चल रहा था, तो मत भूलिए कि मंगल कन्या लगन में अष्टम हाउस के स्वामी हैं और उनकी मेष राशि अष्टम हाउस में आती है। अब और एक कदम आगे जाके हम और देख लेते हैं कि मंगल देव छठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो अब मान लीजिए कि वो कई तरह की दिक्कतें, वो टाइम नहीं सपोर्ट कर रहा बच्चे को, तो मान लीजिए कई तरह की नौकरी में दिक्कतें, कई तरह के हेल्थ इशू, कई तरह की और जिसे कहूँगा रुकावटें लाइफ में अब फिर दिखने लग जाती हैं। फिर आपको उस टाइम हो रहा कि स्वामी की रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है लाइफ के अंदर। तभी तो हम कहते हैं कि कई लोगों को हम कहते सुनते हैं, यार हमारे तो कोई काम ही नहीं बनते, पता नहीं क्या हुआ, हमने तो जन्म पत्रिका भी सबको दिखा ली, हमने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी पता नहीं क्या है, हमारे ही काम नहीं बनते हैं, लोगों के तो काम बनते ही चले जाते हैं। वैसे ही आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि मार्केट में 10 जगह सेम काम चल रहा है, लेकिन उनकी दुकान में फट से काम चल रहा है और कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, हरि की कृपा है, तो अवश्य उनका वो काल होरा का स्वामी 10th हाउस में बैठा होगा, लग्नेश का मित्र होगा, वो उस टाइम को सपोर्ट कर रहा होगा जब बच्चा इस जीवन में आया है। अब मान लीजिए किसी फीमेल की कुंडली हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका जन्म उदाहरण के तौर पर ही हम ले लेते हैं, कन्या लगन को ही लेकर चलते हैं, कन्या लगन में हुआ है और उस समय मान लीजिए उस समय चंद्रदेव का होरा चल रहा था, तो वो लग्नेश के मित्र हैं, 50% काम तो यही हो गया। उसके बाद वो जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जो हैं चौथे स्थान में बैठ जाते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में उनका खुद का ही स्थान है। चौथे स्थान को हम अपनी माँ के लिए देखते हैं, अपने घर के लिए देखते हैं, अपने सुख के लिए देखते हैं। तो अवश्य आप ये देखेंगे कि उस लड़की को जीवन में बहुत तरह की हैप्पीनेस मिलेगी, अपने मायके में भी हैप्पीनेस मिलेगी। आपने ऐसी लड़कियाँ ज़रूर देखी होंगी जिनको उनके मायके और उनके ससुराल दोनों जगह सेम प्यार मिलता है, उनको बहुत स्नेह मिलता है, घर में बहुत चीज़ें मिलती हैं, उनकी माँ के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी क्योंकि वो काल होरा का स्वामी उसको वो सपोर्ट कर रहा है जब वो इस दुनिया में आई हैं। उदाहरण के तौर पे हम फिर कन्या लगन का ले लेते हैं कि कन्या लगन में किसी लड़की का जन्म हुआ है और उस समय काल होरा को हम फिर वहीं चलते हैं लेकर कि फिर मान लीजिए मंगल का टाइम चल रहा था, मंगल का होरा चल रहा था जब वो कन्या पैदा हुई, तो अब वो लग्नेश के मित्र भी नहीं है, अब वो छठे स्थान में बैठ जाते हैं, 12वें स्थान में बैठ जाते हैं। तो अब आप ये भी देखिए कि फिर आपने ये भी देखा होगा कि लड़की जो थी वो मायके में भी उसका जीवन जो था वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, फिर ससुराल में भी कुछ लोग ऐसे प्राप्त हो गए जो उस लड़की को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बस एक ज़िंदगी है कटी चली जा रही है। तो ये काल होरा का स्वामी ही हो सकता है जो इन चीज़ों को इस तरफ इंडिकेशन कर रहा हो। कोई भी प्लैनेट आपको दंड नहीं देता, ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आपको दंड मिलता है आपके कर्मों का। तो काल होरा का स्वामी कौन सा आपको प्राप्त होगा ये पिछले जन्मों से ही तय होता है। इसीलिए तो आपके जन्म का टाइम जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता कि कब प्रेगनेंसी हुई, कब बच्चा इस दुनिया में आया 9th मंथ की साइकिल को क्रॉस करने के बाद। तो ये काल होरा इतना इम्पोर्टेंस रखता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल देव मान लीजिए कन्या लगन की ही हम उदाहरण ले लेते हैं। मंगल देव भूमि पुत्र हैं, जीत के कारक हैं, मान लीजिए कई तरह की प्रोटेक्शन के कारक हैं। किसी जातक की कुंडली में मंगल
बहुत मजबूत होगा, तो आप ये भी जान के रखिए कि वो जातक अपने परिवार का, अपनी फैमिली का सपोर्ट करने वाला होगा, अपनी फैमिली को सुरक्षा देने वाला होगा। तो मंगल इतने ज़रूरी प्लैनेट है। अब वो काल होरा के स्वामी बनकर अगर आपकी लाइफ में कभी रुकावट दे रहे हैं तो वो आपके पिछले जन्मों के कृत्य होंगे, आपके पिछले जन्मों के कई खराब कर्म होंगे। मंगल देव की उसमें कोई गलती नहीं है। हरि का ये पैटर्न है कि आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा आपको झेलना पड़ेगा। तो ये काल होरा इतना ज़रूरी होता है किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में देखने के लिए। लास्ट में एक उदाहरण और ले लेता हूँ। मान लीजिए हम मान लेते हैं हम मकर या फिर कुंभ दोनों लगन एक साथ लेकर चलते हैं। अब जब किसी मकर या कुंभ लगन के जातक का जन्म हुआ और उस समय शुक्र का होरा चल रहा था, शुक्र शनि के, क्योंकि मकर और कुंभ राशि के शनि स्वामी हैं और शुक्र उनके परम मित्र हैं। तो अब आप जान लीजिए कि 50% काम तो यहाँ हो गया कि शनि के शुक्र मित्र हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे उस लग्नेश को, उस जातक को, लाइफ को चलने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। वो पढ़ाई में भी सपोर्ट करेंगे, शादी में भी सपोर्ट करेंगे, वो उसकी ओवरऑल लाइफ में सपोर्ट करेंगे, काम में भी सपोर्ट करेंगे। और अगर वो कुंडली में केंद्र में बैठ जाते हैं चौथे घर में तो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र देव का जो नेचुरल स्थान है वो दूसरा और सातवां है, वहाँ बैठ जाते हैं तो और सपोर्ट करेंगे। तो ये आपके समझने के लिए बात मैं बता रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है वो समय का स्वामी जब आप इस धरती पर आए। तो आप समझ गए होंगे कि काल होरा का स्वामी कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ को चलाने में। अब उदाहरण के तौर पे मोटा मोटा चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। देखिए, मान लीजिए जिस टाइम दिन में सूर्य का होरा चल रहा हो तब आपको लाइफ में बड़े काम करने चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरी का इंटरव्यू, जैसे कि नौकरी के लिए फॉर्म भरना, जैसे कि सरकार से कोई सपोर्ट लेना। सरकारी कोई भी काम आप उस समय कर सकते हैं जिस समय दिन में सूर्य का होरा चल रहा हो। बहुत कम चांसेस होंगे आपके अगर और सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, स्वय राशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, तो मित्र राशि के बैठे हैं, तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। जब कभी चंद्र का होरा चल रहा हो दिन में किसी समय, तो जो भी क्विक डिसीजन वाले काम हैं, जल्दी वाले काम हैं, जिनमें आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो मंगल के होरा में आप करिए, आपको बहुत फ्रूटफुल फल मिलेगा। 60 मिनट होते हैं एक प्लैनेट के होरा में, तो हम 1 घंटे के अंदर बहुत काम कर सकते हैं। मरकरी का होरा चल रहा हो तो किसी के साथ कनेक्ट करना हो, किसी के साथ कनेक्टिविटी बनानी हो, आपको किसी को बैठकर किसी बात का समाधान निकालना हो, आपको जिसे मैं कहूँगा कुछ अच्छी प्लानिंग करनी हो, तो मरकरी का होरा बहुत फ्रूटफुल होता है। जुपिटर का होरा चल रहा हो दिन में जिस समय, जितने भी धार्मिक काम हैं, शुभ काम हैं, अच्छे काम हैं, आप उस समय कर सकते हैं, आपको उसका बहुत सुंदर फल मिलेगा। मकान की नींव रखनी हो, आपको मंदिर जाना हो, पूजा पाठ स्टार्ट करनी हो, कोई भी जो जिसमें शुभता आए वो काम स्टार्ट करना हो, तो गुरु का होरा, ये गुरु का होरा आपको बहुत हेल्प करेगा आपके काम को पूरा करने में। शनि का होरा चल रहा हो तो जितने भी लेबर से कनेक्टिविटी है, जितने भी काम करने वाले काम हैं, कुछ हार्ड वर्क वाले काम हैं, कुछ जिसे कहूँगा डिसिप्लिन वाले काम हैं, वो सभी काम आप शनि के होरा में करेंगे तो आपको वो सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी समय मंगल का होरा चल रहा हो तो उस समय जितने भी जिम ज्वाइनिंग है, जितने भी जिम के रिलेटेड काम है, ऐसे इलेक्ट्रिकल का काम है घर के अंदर कोई करवाना, या आपके कोई भी ऐसे काम है जिसमें आप फिटनेस दिखाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप जीतना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको तेज़ी दिखानी हो, तो वो मंगल का होरा बहुत फ्रूटफुल रहता है उस समय के लिए। वो 60 मिनट बहुत फ्रूटफुल रहेंगे आपको जिम ज्वाइनिंग के लिए, फिटनेस के लिए, घर में इलेक्ट्रिकल के काम के लिए, जोश और जुनून वाले काम के लिए। तो मंगल का होरा इस तरह से सपोर्ट करेगा। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो मैंने
बनाई आपको समझ लगी होगी कि हौरा का स्वामी कितना इम्पोर्टेंस होता है जब हमारा जन्म होता है हमारे जीवन को चलाने के लिए, और दिन के समय जब जिस प्लैनेट का हौरा चल रहा हो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम करने से हमें सफलता मिलती है। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, बेल आइकन पुश करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका मुझसे दिखाना चाहते हैं तो अवश्य मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपका ज़रूर सहयोग करूंगा। जाते जाते कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आपको ढेरों 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 शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।